आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है पॉलिटी सीरीज़ का। तो सेकंड पार्ट में हमने यहाँ से इसको छोड़ दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था, हमने पढ़ा था इससे पहले जो स्टीरियोटाइप की जो है, किस तरह से स्टीरियोटाइप जो है क्रिएट की जाती है सोसाइटी में या फिर अदर जगह पर। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू अ इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप when people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, animal or dumb। तो हम ये सोचते हैं कि जब भी हम किसी के प्रति कोई एक इमेज बना लेते हैं कि ये लोग जो है इस तरह के हैं, या फिर ये इस कंट्री से आते हैं, ये इनका रिलीजन ये है, या फिर ये डिफरेंट सेक्स से हैं, ठीक है, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, ठीक है, या लेजी है, ठीक है। तो इस तरह की जो धारणा होती है वो हमें क्या बना देती है, या फिर क्रिमिनल बना देती है। दे आर यूजिंग स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। तो वो हम क्या सोचते हैं उस तरह का, वो एक स्टेरियोटाइप वाली सोच होती है। देयर आर स्टिंगी एंड जेनरियस पीपल एल्सवेयर इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल, एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी द सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कंट्री में अवेलेबल है, जैसे कि अलग कंट्री से भी यहाँ पे लोग रहते हैं और डिफरेंट रिलीजन से हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो हम क्या करते हैं, उनके प्रति एक गलत धारणा बना लेते हैं। तो वो क्या होती है, स्टीरियोटाइप, राइट। तो स्टीरियोटाइप स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट द ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विद हिज और हर own special qualities and skills that are different from others. They fit large number of people into only one pattern or type. Stereotype affect all of us. They prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टीरियोटाइप जो चीज़ें होती है वो हमें क्या करती है, हमें उन सभी चीज़ों को सोचने समझने से रोकती है। जो कि एक पर्सन होता है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, यूनिक इंडिविजुअल होता है वो, ठीक है, उसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, स्किल्स होती है। उन सब चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए हम उनके बारे में जो है गलत धारणा बना लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात होती है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। So discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इनक्वालिटी के बारे में। तो इन जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे होता है, जैसे ही हम अपने मन में जो है प्रेजुडिसेस और स्टेरियोटाइप्स जो है वो की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इट मीन्स दैट वी आर डिस्क्रिमिनेटेड अदर पीपल, राइट। सो इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम taking part in certain activities and taking up jobs, ठीक है, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from their same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminated against them, ठीक है। तो अगर आपके साथ कोई इस तरह का जो है भेदभाव होता है, ठीक है, या फिर ऐसे प्लेस पे जहाँ पे जॉब आप कर रहे हैं, या फिर नेबरहुड्स में, या फिर सेम कुएं के पानी से अगर आपको वंचित रखा जाता है, सेम हैंडपंप के पानी से अगर आप पानी भर नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह के लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलत बात हो जाती है। और discrimination can take place because of several reasons. You probably recall from the previous chapter that समीर 1 and समीर 2। तो हमने इससे पहले जो है वो समीर 1 और समीर 2 के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने एक तो हिंदू समीर था और दूसरा था मुस्लिम समीर। तो उन दोनों के बारे में हमने जो है पढ़ा था। तो दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, तो वो हिंदू और मुस्लिम दोनों दोनों रिलीजन से बिलोंग करते थे। दिस इज एन एक्सपेक्ट of diversity, however this diversity can also be source of discrimination। so ठीक है, तो हम इसके आधार पे कह सकते हैं कि किस तरह से जो है डाइवर्सिटी के आधार पे जो है हम डिस्क्रिमिनेशन जो है वो करना शुरू कर देते हैं
Groups of people who make speak a certain languages, follow a particular religion, live in a specific religion, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. तो जैसे ही हम दूसरों के प्रति ये गलत भावना, हीन भावना रखना शुरू कर देते हैं, तो हम उनको क्या सोचते हैं कि वो हमारे से क्या है, इन्फीरियर है, और हम क्या है, सुपीरियर है. सो दैट इज कॉल्ड द रियल डिस्क्रिमिनेशन, राइट. अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर्स वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स. ठीक है, तो सेकंड जो वहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं वो देखते हैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पे. समीर दो वाज पुअर, जो समीर दूसरा था, सेकंड समीर था, वो था पुअर. This discrimination, as you read earlier, is not a form of diversity but in inequality. People who are poor do not have the resources or money to meet their basic needs of foods. ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जिनके पास जो है प्रॉपरली रिसोर्सेज नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर जो अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसमें कि हमारा रोटी कपड़ा और मकान आ जाता है, दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज. ठीक है, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उनको अनुभव होता है कि उनके साथ जो भेदभाव है वो ऑफिस में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, स्कूल्स में होता है, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली दे आर पुअर. तो उनको वहाँ पे जो है बड़े बुरे तरीके से जो है उनको ट्रीट किया जाता है कि ये लोग क्या है, गरीब है, या फिर उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, या फिर दे आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन, कास्ट और अदर रेसेस, राइट. Some people may experience both kinds of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. तो कुछ लोग जो है वो किस तरह का एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन में वो क्या करते हैं, उनको ग्रुप्स में, कल्चर में उनको वैल्यू नहीं दिया जाता है, कि उनको एज अ ट्राइबल समझा जाता है. सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रिलीजन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर दीज रीजन्स. इन फॉलोइंग सेक्शंस वी विल look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people. ठीक है, तो कास्टिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कास्ट के आधार पे, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हम छोटा सा एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिसमें कि ए कॉमन स्टेरियोटाइप अबाउट some Muslim is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. However, studies have not now shown that poverty amongst Muslim and important reasons why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्टेरियोटाइप की जो है धारणा होती है, हम मुस्लिम के प्रति बना लेते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं एजुकेशन में, और वो क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट कर लेते हैं स्कूल से कुछ समय बाद, तो प्रॉपरली वो पढ़ नहीं पाते हैं. वेन एवर एफर्ट्स दैट मेड टू रीच एजुकेशन टू द पुअर, देयर इज मुस्लिम कम्युनिटी दैट शोन एन इंटरेस्ट इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो केरला है उनके जो स्कूल्स है उनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम होता है, उसके बावजूद भी वो पढ़ नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट, या फिर ये हम कह सकते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बट सर्विस दैट हेल्प्स टीचर्स रीच स्कूल्स इन रूरल एरियाज एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वुमेन. These factors have helped children from proper families, including Muslim girls, attend school in much larger numbers. In other states where such efforts have not been made, children from poorer families where whatever Muslim tribal also called lower caste find it difficult to attend the school. Therefore, poverty, not religion, is the cause of non-attendance of Muslim girls in school. तो अदर स्टेट्स में यही देखते हैं कि वो इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम, सो उनको उस तरह से जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता है सेम एज हिंदू. तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती है, इसको हम मेजर एक डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो पार्ट समझ सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पोट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा. तो जो लोग हैं उनको अलग अलग जगह पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जैसे कि
in the field of profession of the teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, इन सभी चीज़ों में उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है to earn a livelihood. However, certain kinds of works are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage and seen as tasks that are of less values, and people who do this work are seen as dirty or impure. तो जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कहते हैं जैसे कि सफाई हो गया, वॉशिंग हो गया, कटिंग हेयर हो गया, या फिर पिकिंग गार्बेज, राइट, तो इन सभी लोगों को जो है वो डर्टी समझा जाता है या फिर इम्प्योर समझा जाता है, अपवित्र समझा जाता है। तो इसके आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। दीज बिलीव्स इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। सो इसको हम क्या कहते हैं, कास्ट सिस्टम का इससे नाम दिया गया। इन द caste system communities, group of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the others. तो इसमें जो है वो कुछ कास्ट के जो कुछ कम्युनिटीज़ जो है वो क्या करती है, अपने आप को सुपीरियर समझती है, और कुछ लोग जो है इसको इसमें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको इंफीरियर समझते हैं खुद से। Those who placed themselves at the top of this ladder and called themselves upper caste, ठीक है, तो वो अपने आप को क्या सोचते हैं कि we are coming from the upper caste families and saw themselves as a superior. So अपने आप को क्या समझते हैं, superior समझते हैं। The groups of who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchable, ठीक है, तो उनको जो अपने से जो inferior लोगों को समझा जाता है उनको कहा जाता है untouchable, या फिर उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। तो गाइज ये था आज का वीडियो और यहीं तक हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है थर्ड पार्ट में, जो कि रहेगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए। वीडियो अगर आपको ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर देना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।